ऑफिशियली ये स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं दिया है प्रशासन ने ऑफिशियली। कैसे आदमी हो यार? रुद्रांका एक मिनट, रुद्रांका एक मिनट, इनकी आवाज बंद करो, इनकी आवाज बंद करो। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? आपने उसके माँ बाप के साथ जो महिला गई थी उसका बयान सुना है? आपने सुना क्या? नहीं, डिबेट करने आओ, कम से कम कुछ पढ़ लिख कर आते। कहां कहा प्रशासन ने? हॉस्पिटल ने पहला फोन किया था उस पीड़ित के घर पे और कहा था आत्महत्या का मामला है। पुलिस का जरूरत तो यह है कि ट्वीट करने वालों को ट्वीट डिलीट कराना। पुलिस का काम पश्चिम बंगाल में कोलकाता की पुलिस जो है उस डॉक्टर को जो बचा नहीं पाई, कोलकाता की पुलिस जो है बाकी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पाई, उसका काम तो यही है। कलकत्ता पुलिस का तो काम ये है कि कोई ट्वीट करे, उसके घर पहुंच जाए, उसके घर पहुंच के उसको धमका दे। आप मुझे बताइए, एक महिला डॉक्टर, नहीं आप मुझे बताइए, एक महिला डॉक्टर अपनी साथी के लिए इंसाफ मांग रही है, पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। शर्म आती है क्या बंगाल पुलिस को? शर्म आती है क्या? बड़ा खराब लगा कमरू जी, आप जो है पत्रकारों का ट्वीट डिलीट करने पर आप उसका समर्थन कर रहे थे। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप कहें आदेश दे तो मैं अपने दर्शकों से कह दूंगा 5,500 रुपए जमा करके वो भेज देंगे। राहुल जी और प्रियंका जी 5,500 रुपए की टिकट है, हाथरस जाने वाले कोलकाता पहुंच जाए, कोलकाता की बेटी के लिए भी इंसाफ मांगे। इस पूरे मामले में पहले तो ये समझना चाहिए ममता बनर्जी आज किसके खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। क्या वो आज जो राज्य की हेल्थ मिनिस्टर है ममता बनर्जी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, या गृह मंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी? कानून व्यवस्था का भी मामला है, हॉस्पिटल पर अटैक हुआ, हॉस्पिटल में रेप हो जाता है, तो हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ कर रही थी या कानून मंत्री के खिलाफ कर रही थी, कानून मंत्री ममता बनर्जी, या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कर रही थी क्योंकि राज्य उनसे संभल नहीं रहा? देखिए, ये जो इंसिडेंट अभी हुआ ये बहुत ही दुखदजनक है और जिन लोगों ने ये किया ये समाज के कीड़े हैं, ये समाज का व्याधि है। तो ममता बनर्जी इन जैसे जिनके माइंड में ऐसा सोच रहता है, इस सोच के खिलाफ आज आंदोलन किया। उन्होंने सोच के खिलाफ आज रास्ते पे उतर आए एक, और ये उन लोगों के बारे में ये बोलना चाहते हैं कि आप ये सोच बदलो, समाज से इन सोच रखने वाले लोगों को विताड़ित करना चाहिए। इसलिए ममता बनर्जी रास्ते में आए और सबको यही बोला कि इस सोच से हमको आगे निकलना पड़ेगा। ये सोच बहुत ही खराब है, घिनौना है। उस सोच का क्या जिन्होंने हड़ताली डॉक्टरों पर हमला किया, उस सोच का क्या करेंगे जिसने, सुनिए मेरा सवाल पूरा हो जाए, उस सोच का क्या करेंगे जिस सोच ने उस आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को 4 घंटे में ही उसको प्रमोशन देके कहीं और भेज दिया? उस सोच का क्या करेंगे जहां पर एक वकील जाकर के कहता है कि 7 दिन पुलिस को चाहिए? उस सोच का क्या करेंगे जहां पे कलकत्ता पुलिस जो है ऐसे ट्वीट करने वालों को, इस बलात्कार पीड़ितों के लिए इंसाफ मांगने वालों को नोटिस भेजे? उस सोच का क्या करेंगे? उस सोच के खिलाफ तो खुद ही, वो सोच तो खुद ममता बनर्जी की सोच है, तो ममता बनर्जी उस सोच के खिलाफ कब सड़कों पर उतरेंगी? 1 मिनट आ रहा हूं मैं शाइना जी। हाँ, आप सुन लीजिए। देखिए, आप कुछ बोल देंगे, कोई कुछ ट्वीट कर देगा या फिर कोई कुछ मतलब रास्ते में आके प्रोटेस्ट कर देगा या फिर किसी को मार देगा, किसी के खिलाफ बुरा बोल देगा, इसके ऊपर, इसके आधार पे तो कोई केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता ना। अगर ऐसा हो सकता है तो आप और जो ट्वीट कर रहा है वो सब मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। पुलिस का क्या जरूरत है, सीजीआई ईडी का क्या जरूरत है? मतलब पुलिस का जरूरत तो यह है कि ट्वीट करने वालों को ट्वीट डिलीट कराना। पुलिस का काम पश्चिम बंगाल में कोलकाता की पुलिस जो है उस डॉक्टर को जो बचा नहीं पाई, कोलकाता की पुलिस जो है बाकी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पाई, उसका काम तो यही है। कलकत्ता पुलिस का तो काम ही है कि कोई ट्वीट करे, उसके घर पहुंच जाए, उसके घर पहुंच के उसको धमका दे। आप मुझे बताइए, एक महिला डॉक्टर, नहीं आप मुझे बताइए, एक महिला डॉक्टर अपनी साथी के लिए इंसाफ मांग रही है, पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। शर्म आती है क्या बंगाल पुलिस को? शर्म आती है क्या? नहीं, मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोगों का काम क्या है पता है? जब मणिपुर में कुछ होता है ना, आप लोगों से कोई मतलब बुली नहीं निकलता मुझसे, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। आगे मणिपुर पे ना रुद्रांका एजेंडे पे आ गए ना, रुद्रांका एजेंडे पर आ गए ना, अपने एजेंडे पर आ गए ना, अपने एजेंडे पे आ गए ना, मणिपुर पे आ गए। लेकिन वहां पर जो है बंगाल में कुछ मर्जी हो तो भैया ममता बनर्जी मणिपुर की मुख्यमंत्री जाके बन जाए ना। बंगाल की क्यों बैठी हुई है? बंगाल में क्यों बैठी है? मणिपुर में जाके पहुंच जाए ना। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है आपको? शर्म नहीं आती है? टका हुआ कुर्ता पहनकर बैठे आज शक्ल दिखाने के लिए और रंगीन कुर्ता पहनकर बैठते। शर्म आनी चाहिए आपको। बैठकर यार डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं मणिपुर में। आप मणिपुर में सवाल उठाएंगे? आप महिलाओं के सबसे बड़ा दुश्मन है। उस बच्ची का सोचिए जिसने ट्वीट किया था, आप सबसे बड़े दुश्मन है महिलाओं के। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। थोड़ा घर में आसपास चुल्लू का पानी हो तो चुल्लू और पानी में डूब मरिए। देखिए मैडम, आप जो बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, आपको मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ये सुसाइड बोला था, आपके पास कोई इसके मतलब ये जो बोल रहे हैं उन्होंने कहां बोला? एक मिनट रुद्रांका जी, एक मिनट
रुद्रांकन जी, एक मिनट रुद्रांका जी, एक मिनट रुकिए, रुद्रांका जी, एक मिनट रुकिए। शाइना जी, क्या आपने ऐसा बोला? मैंने नहीं सुना, लेकिन कंफर्म कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपने ऐसा बोला, ममता बनर्जी ने कहा कि ये सुसाइड। मैंने बोला प्रशासन, बोलिए। प्रशासन, ये ममता बनर्जी तो किसी ने नहीं कहा। प्रशासन, प्लीज रुद्रांका सुनिए, रुद्रांका सुनिए, फैक्चुअल रहकर आप बात कीजिए। प्रशासन ने कहीं पे भी ऑफिशियली ये स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं दिया है। प्रशासन ने ऑफिशियली यार कैसे आदमी हो यार रुद्रांका? एक मिनट रुद्रांका, एक मिनट, इनकी आवाज बंद करो, इनकी आवाज बंद करो। क्या बोल रहे हो आप? आपने उसके माँ बाप के साथ जो महिला गई थी उसका बयान सुना है? आपने सुना है क्या? नहीं, डिबेट करने आए हो, कम से कम कुछ पढ़ लिख कर आते। कहां कहा है प्रशासन ने? हॉस्पिटल ने पहला फोन किया था उस पीड़ित के घर पे और कहा था आत्महत्या का मामला है। दूसरा नंबर, जैसे डिबेट में उठ कर आया कि कलकत्ता पुलिस ने बहुत लोगों को नोटिस भेज रही है। देखिए अशोक जी, आप और हम इस जगह में एक पब्लिक मुकाम में बैठकर बातें कर रहे हैं जहां पे गलत अफवाहें, फेक न्यूज का इतना बोलबाला है और कोई चेक नहीं है। मैं एक उदाहरण के तौर पे, आपने शेफाली वैद्य का नाम लिया, मैं ले रहा हूं एक महाशय का, देवायन सेन का। उनके पास इतना तथ्य है कि आरजी कर में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है, वहां पे किडनी रैकेट चल रहा है, वहां पे और ना जाने कितना सारा रैकेट्स वगैरह वहां पे चल रहा है। उससे क्या हो रहा है कि एक एक छात्रियां जो वहां पे पढ़ रही है, या वहां पे नर्स है, वहां पे जो भी वहां पे स्टूडेंट्स वगैरह है, डॉक्टर्स है, सबके ऊपर उंगली उठाने का बराबर है। सुनिए मेरे पास एक मिनट, कमरू जी, सुनिए के पीछे अरेस्ट होना चाहिए। कमरू जी सुनिए, मुझे बताइए। कमरू जी सुनिए, मैं आपसे एक मिनट, चाइना जी, कमरू जी सुनिए। अभी जो है, जो मैंने एक महिला पत्रकार का नाम लिया, उस महिला पत्रकार को अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ा। आपने उसका ट्वीट देखा था? उसने क्या लिखा था? उसने सिर्फ यह सवाल उठाया था ऑटोप्सी रिपोर्ट के आधार पर कि उसके पेरेंट्स ने ये जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर यह गैंगरेप लगता है। क्या यह अफवाह फैलाना है? क्या उस महिला पत्रकार को अपना ट्विटर हैंडल डिलीट करना पड़ जाए? क्या ऐसे आप देश चलाएंगे? आपको दिल्ली में तानाशाही दिखती है, ममता बनर्जी की तानाशाही नहीं दिखती? अशोक जी, मैं जवाब दूं आपको? हाँ बोलिए। जवाब कड़वा है, बोलिए ना। आप पत्रकार हो, श्रेयासी जी भी एक पत्रकार है जिसका जिक्र आप कर रहे हो। आप पत्रकार का क्या फर्ज बनता है कि आप कोई भी रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले उसको वेरीफाई कीजिएगा ना। सुनिए, मेरा बात सुन लीजिए। अच्छा, आप ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखा दीजिए जनता को। आज जो 150 ग्राम सीमेंट मिला है, हाँ। आप ऑटोप्सी रिपोर्ट पब्लिक कीजिए पहले। अच्छा, यहाँ पे कोई भी पैनल में बैठा हुआ ऑटोप्सी रिपोर्ट को पब्लिक करके बताइए। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि आप उसका ट्विटर। और सुनिए शशांक, जल्दी गलत हुआ। शशांक बोलिए, सुनिए शशांक। सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर के समय में एडिटर्स गिल्ड के फेवर में जजमेंट देते हुए सीजीआई की कोर्ट ने यह कहा था कि अगर रिपोर्ट करते हुए किसी जर्नलिस्ट की तरफ से कोई गलत रिपोर्टिंग भी हो जाए, फिर भी आप उस पर लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका काम है सच्चाई फैलाना। अगर नहीं पता तो पढ़ लीजिए। कमरू जी 4 दिन लेट से कांग्रेस ने रिपोर्ट किया, राहुल गांधी को आज तक समय नहीं मिला। कमरू जी सुनिए, हाथरस सुनिए कमरू जी, अंत में मेरे पास समय कम है। कमरू जी सुनिए, मेरे पास समय कम है, लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूं, मैं 5,500 रुपए की टिकट है दिल्ली से कोलकाता जाने की। सिर्फ कमरू जी सुनिए, सिर्फ 5,500 रुपए टिकट है दिल्ली से कोलकाता की। आपके नेता जो हाथरस भागे जा रहे थे, उनको 5,500 रुपए का टिकट खरीद के दे दीजिए, वो कोलकाता भी जाएं और उसके बाद कोलकाता